नमस्कार, स्वागत है आपका जन गण मन 24/7 में, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। और आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस चैनल का समर्थन कर रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं जो भी कार्यक्रम हम इस पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, और वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की एक तस्वीर गौतम अदानी के साथ आई है। गौतम अदानी ने 100 करोड़ रुपए का चेक रेवंत रेड्डी को दिया है, ये कहते हुए कि ये यूथ स्किल डेवलपमेंट जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए है, ताकि नौजवानों की स्किलिंग हो सके और उनके लिए रोजगार के साधन पैदा हो सके। अब इसको लेकर जो वहां का ऑपोजिशन है, यानी कि जो केसीआर के बेटे हैं, तो उन्होंने लिखा कि एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी आज सुबह मोदानी की बात करती है, यानी मोदी और अदानी की बात करती है, और उसी दिन तेलंगाना में कुछ और चीजें देखने को मिलती हैं, और वो है रेवंत रेड्डी प्लस अदानी इज इक्वल टू रेवदानी। और उसके बाद केटीआर लिखते हैं रागा प्लस अदानी इज इक्वल टू रागादानी। यानी कि इस चीज को बहुत हिपोक्रिटिकल बताया जा रहा है रेवंत रेड्डी के लिए कि भाई अगर राहुल गांधी अदानी का विरोध करते हैं, पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, पार्टी के तमाम शीर्ष नेता, चाहे वो जयराम रमेश हो, पवन खेड़ा हो या फिर राहुल गांधी, सब अगर उस चीज का विरोध करते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म का विरोध करते हैं, तो क्या आज रेवंत रेड्डी ने पार्टी लाइन को क्रॉस किया? लेकिन उससे भी ज्यादा सवाल है कि क्या राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने में लग गए हैं अदानी? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरुण अग्रवाल जी हैं, जो कि वरिष्ठ वकील हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये रेवंत रेड्डी और गौतम अडानी की तस्वीर, जहां पर वो 100 करोड़ का चेक देते हुए नजर आ रहे हैं, इसे क्या कहेंगे? क्या ये सीधा सीधा एक अदानी का खेल नहीं है, जहां पर वो राहुल गांधी की छवि को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं? नमस्कार नीरू जी। देखिए, ये तो कोशिश करेंगे कि जितने भी राहुल गांधी के नजदीकी लोग हों और जिसको ये पैसा दे सकें उनको ये दें, क्योंकि अभी तक उनके पूरे देश के अंदर में इस बात की मोनोपोली चल रही थी कि जो है वो जो चाहते थे वो करते थे। और उनको अगर कोई जर्नलिस्ट हो या कोई किसी ने अगर कुछ बोला तो 100-200 करोड़ का डिफेमेशन लगा देते थे। लेकिन जब एक मेजर ऑपोजिशन पार्टी ने इनके खिलाफ बोलना शुरू किया, तो उसके बाद जो इनके जो स्केलेटन्स थे और जो लोग भय के कारण नहीं बोलते थे, वो सारा इनका जो है पिछले आप देखेंगे कि 2-3 साल में जो है पूरा एक के बाद एक खुलासा होने लगा, और वो बाहर के भी प्रोजेक्ट्स में इसमें इनको लगना है। तो आज के तारीख में ये 100 करोड़ क्या, आज 1000 करोड़ भी अगर लगे कि राहुल गांधी को मनाने में, तो वो 1000 करोड़ भी खर्च कर देंगे। और इन्होंने पहले भी कोशिश की सैम पिट्रोडा के साथ, जो बाहर में थे, तो उसको जो है ये लोग जो है उस पर राहुल गांधी बहुत नाराज हुए, क्योंकि वो एक मीटिंग अरेंज कराना चाहते थे। तो फिर क्या हुआ कि इसका मतलब सैम पिट्रोडा जो है दलाली का काम कर रहे थे। कहां तक सच है ये मैं नहीं कह सकता। तो इनका तो पूरा एफर्ट रहेगा कि अगर मैं राहुल गांधी के नजदीक नहीं पहुंच सकता, तो इनके इर्द गिर्द वालों के पास जो मैं पहुंच लूं। यहां पे इनको एक मौका मिल गया कि रेवंत रेड्डी ने एक अच्छे काम के लिए यूनिवर्सिटी खोली, क्योंकि ये वोकेशन और स्किल डेवलपमेंट जो है मोदी जी का पूरा सितंबर के महीने में रेवंत रेड्डी ने जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको इनवाइट भी किया था कि आप आए और समर्थन करिए इस स्किल यूनिवर्सिटी का। नहीं, वो स्किल यूनिवर्सिटी का देखिए, वो एक कॉन्सेप्ट उन्होंने वाकई यूनिवर्सिटी बनाई है, और वहां पे है कि लोग स्किल अक्वायर करें कि उनको डायरेक्टली जॉब मिले। वहां पर एकेडमिक वाली बात नहीं है। वो बिग बास्केट हो, अमेजॉन हो, जितने लेंसकार्ट हो, जो स्टार्टअप्स हैं, या जिस तरह के लोगों को किस तरह का वर्कर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन हो, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है हेल्थ सेक्टर में, नर्सिंग सेक्टर में और केयर गिविंग में। हमारे यहाँ हॉस्पिस नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो एक बहुत बड़ा गैप है, उसको ये फिल करने के लिए एक फॉर्मल की भाई आपको एक जो है सर्टिफिकेट मिला या डिप्लोमा मिला कि यू आर रेडी टू टेक अप अ जॉब, और आपको एक स्किल डेवलपमेंट, वो
एक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही नेक है। मैं इस बात से कन्विंस्ड हूं कि उसके लिए पैसे की उनको कमी नहीं होगी। आंध्र प्रदेश की सॉरी तेलंगाना ही की इतनी सारी कंपनियां हैं भाई, जिस दिन ये चालू करेंगे उस दिन क्या 10,000 लोग तो नहीं एडमिशन में आ जाएंगे, टाइम लगेगा। टीचर्स चाहिए जो स्किल को इम्पार्ट कर सके, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए। तो ये चीज को स्टेबलाइज करने में कोई यूनिवर्सिटी एक दिन में नहीं बनती है, कम से कम 5 साल लगते हैं। इसमें आप कितना भी जल्दी करेंगे 2 साल लगेगी। सरकार के पास अपना फंड है और जितने भी वहां पर तेलंगाना में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सबका CSR है, सबको स्टेट गवर्नमेंट से काम पड़ता है। तो मैं इस बात को नहीं मानने को तैयार कि 100 करोड़ से इनका बहुत कुछ बिगड़ जाता। लेकिन जो इमेज 100 करोड़ में उनकी बनी और इनकी बिगड़ी वो कहीं 100 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि अडानी के लिए 100 करोड़ इज नथिंग, रेवंत रेड्डी के लिए भी 100 करोड़ शुड हैव बीन मेंट नथिंग। तो जो इन्होंने काम किया है ये जो है ही हैज एक्टेड इन अ वेरी इमेच्योर मैनर, और इनको जो है एट द वेरी लीस्ट कि एक जो है मैसेज भेजना चाहिए था राहुल गांधी के पास कि ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मैं लूं कि नहीं लूं, और कह देते कि नहीं भाई हम आपका पैसा नहीं लेंगे, आपको अनोनिमस कहीं से डोनेट करना हो तो आप करिए, लेकिन फोटो नहीं खिंचा के मैं 100 करोड़ नहीं लूंगा। ये नहीं जो अरुण फोटो जी, खिंचा के 100 करोड़ लिया है, हाँ तो इसका मतलब है कि आपने अपनी कीमत लगा दी कि 100 करोड़ में मैं अडानी के पास बिकता हूं, मैं फोटो खिंचाने को तैयार हूं। व्हाट एल्स डज इट शो? और नहीं खड़गे लेकिन साहब को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं नहीं तो नहीं वो क्या सवाल करेंगे? ये है। पूरी पूरी जो आइडियोलॉजी है जो जिसको हम लोग क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, क्लीन कैपिटलिज्म नहीं, वो क्लीन कैपिटलिज्म था टाटा का, है ना? ये क्रोनी कैपिटलिज्म है, जो लोग इस तरह का काम करते हैं, चंदा दे धंधा ले वो करे, वो जो आपने जो बॉन्ड में देखा, तो उसमें और इसमें बहुत अंतर है। तो वो पूरी आपकी इमेज, आप पूरी कांग्रेस की इमेज खराब कर रहे हैं, आप अपने नेता की इमेज खराब कर रहे हैं, कितने के लिए? 100 करोड़ के लिए। तो ये जो है, जैसे आप सऊदी अरेबिया में देखेंगे वो खाशकोगी का मर्डर करा दिया, टर्की में एम्बेसी में बुलाया गया और वहां पर जिस तरह से उसको मतलब एसिड में घोल के जो है, और पूरे सबूत आ गए। अब उसके बाद ये जो थे वहां के प्रिंस, अब वो स्पोर्ट्स में PGA में इधर उधर इन्वेस्ट करके अपनी इमेज जो है उसको ग्रीन वॉश उसको कहते हैं, व्हाइट वॉश कर रहे हैं। तो वही इनका हाल है कि देखिए हम तो जो है भले हमने इतना खाया, लेकिन एक तो क्रिटिसिज्म इन लोगों के लेकिन खिलाफ क्या ये है। अरुण जी, क्या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि अदानी ने रेवंत रेड्डी को इतने प्रेशर में लिया हो और इस वजह से उनको ये 100 करोड़ का चेक पब्लिकली, वो भी कैमरे के सामने लेने पर वो विवश हो गए हो? क्योंकि जितने भी डिटेल्स हैं इसके तस्वीर के, वो ये कहते हैं कि अदानी फाउंडेशन की तरफ से एक डेलीगेशन आया था जिसने 100 करोड़ का चेक दिया, ये जो यूथ स्किल यूनिवर्सिटी है इसके लिए। नहीं, मैं आपसे मैं ये कहता हूं अगर 100 करोड़ ओवर द टेबल दिया तो अंडर द टेबल भी दिया, और हो सकता है इन्हीं के लिए कहा हो मोदी साहब ने कि टेम्पो भर के जो है पैसा जा रहा हो सकता है उनको कहीं मालूम हो कि ये रेवंत रेड्डी को फाइनेंस, क्योंकि वो तो अपने बेट्स को हेज करते हैं। आप अगर इनका डोनेशन का पैटर्न देखेंगे, जैसे टाटा फाउंडेशन वगैरह है, तो वो दोनों तरफ पैसा देते हैं। ये कोई अक्यूज नहीं करे कि हमने एक पार्टी को दिया। अब और लोग जो हैं जो क्रोनी कैपिटलिज्म में है, वो एक तरफ 90% देते हैं, दूसरे तरफ थोड़ा बहुत देते हैं कि भाई आप आ गए या फॉर ओल्ड टाइम से, तो वो देते हैं। लेकिन ये जो काम किया है रेवंत रेड्डी ने, वो एकदम इमैच्योर लीडर के तरह काम किया है, और जो है ही हैज वर्चुअली, ये है कि ये जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म जितना भी हो उतना कम है। अरे बिकना भी था तो कम से कम 1,000 करोड़ के लिए बिकते ना, ये 100 करोड़ के लिए तुम बिकते नहीं। वाकई अगर वही लेकिन था, जो अगर नहीं, बट जो ये इमेज जाती है ना कि मोदी जी के लाडले हैं अदानी, राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि भाई अदानी के एजेंट है मोदी, क्या इस परसेप्शन को डिस्पेल करने की अब कोशिश कर रहे हैं? क्या वो अपने पाप धोने की भी कोशिश कर रहे हैं इस तरह से जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स हैं उनके सीएम्स को रीच आउट करके?
नहीं नहीं, वो तो वो बराबर करेंगे। देखिए, एक डील हो गई तो वो 100 करोड़ रुपए तो वहीं निकल गए। इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां पर जनता पेमेंट कर रही है, भाई सरकार, देखिए आप एक बात समझिए नीलू जी, सरकार है पावर में 5 साल के लिए। जब वो एक डील साइन करती है तो वो 30 साल के लिए करती है। मतलब कि 5 साल की सरकार जो है एक जनरेशन को उस कॉन्ट्रैक्ट से बांध देती है। उस करप्शन का इफेक्ट जो है 30 साल तक अगले जनरेशन में पड़ेगा। हमने 5 साल में 30 साल के पैसे नोच लिए। तो आप ये जो करप्शन का जो ये नया मॉडल है, साइनिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसमें जो है हमने आपको अगर समझिए कि 5% का भी करप्शन करा दिया तो आपको 1,000 लाख करोड़ का हमने फायदा करा दिया। क्योंकि पावर जनरेट करेगा, 4,000 मेगावाट का है। हमने कैलकुलेट किया था कि 1,000 मेगावाट का पावर अगर 1 पैसे की उसमें गलती हो तो 250 करोड़ रुपए बनते हैं। तो आप सोच लीजिए कितने पैसे बने इनके। इनके लिए ये जो हमारे ये लीडर्स है ना, इनको तो जोड़ने भी नहीं आता है। मतलब हमें ये अफसोस होता है कि 5 करोड़ में ये हमारा 500 करोड़ का नुकसान कर देते हैं, जनता का नुकसान करते हैं। दैट इज द लेवल ऑफ करप्शन जो हम लोग अपनी जिंदगी में ये सब लड़े। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुल तो मिलाकर वरुण इनको जी तो क्या कोई भी आदमी चाहिए, दे आर डेस्परेट कि मेरा पैसा लो, हमको क्रेडिबिलिटी दो। जो जयराम कहते हैं ना, चंदा लो धंधा दो, वो पैसा लो नहीं, और मुझको क्रेडिबिलिटी दो। हाँ नहीं, लेकिन आप रेवंत रेड्डी से सवाल खड़गे जी और राहुल गांधी पूछेंगे या नहीं पूछेंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर जो पॉलिटिकल सिचुएशन इस तस्वीर को देखने के बाद लग रही है, क्योंकि राहुल गांधी से भी लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि डियरेस्ट राहुल, हाउ इज योर सीएम मीटिंग गौतम अदानी, तो इस तरीके की चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। लेकिन पूछेंगे। क्या ये आपको साफ साफ राहुल गांधी की छवि को डिस्क्रेडिट करने का कार्यक्रम अदानी द्वारा लगता है? एक लाइन में अगर मैं भाई पूछूं तो जी। भाई यही काम तो लोगों ने हरियाणा में किया कि हम्म। आप हमारे आदमी को टिकट नहीं देंगे तो हम रिबेल कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। नहीं तो यानी और कि जो, नहीं तो अदानी का गेम प्लान ये है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं या राहुल हाँ जो अपने लोग हैं, आप उनको खरीद लीजिए किसी न किसी बहाने से, और फिर आप ये बताइए कि देखिए हम तो उनके साथ भी हैं। हाँ हाँ, अरे वो 100 करोड़ में अडानी ने जो अपना रेपुटेशनल गेन किया या वो किया, वो 100 करोड़ का नहीं, वो 10,000 करोड़ का है। वो जो अपनी जिसको कहते हैं ना व्हाइट वॉश किया या जैसे भी लीजिए, वो फॉर हिम इट इज फार मोर वैल्यूएबल। क्योंकि वहां पे एक ही जगह जो मतलब कि जहां बगैर डिसेंशन के अपेरेंटली सरकार स्मूथली थोड़ी बहुत चल रही है, वो है आपका तेलंगाना में। तो ये चंद्रबाबू नायडू से भी मिलते हैं, चलिए वहां तो लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकली मिलते हैं, दोनों बगल बगल के स्टेट के हैं तो हो सकता है माइट बी एबल टू विन ओवर। लेकिन इससे यह भी दर्शाता है कि इनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इधर से उधर होने में। ये तो अच्छा है कि विप वाला जो जजमेंट है, एक जजमेंट अगर चंद्रचूड़ साहब ने बड़ा अच्छा दिया कि आया राम गया राम का उन्होंने आगे के लिए बंद कर दिया। भले महाराष्ट्र में उन्होंने बंद नहीं किया, जो उन्हीं का होम स्टेट था, जो लूट हुई उस जजमेंट के बाद, वो बहुत ही बड़ी बुरी लूट हुई। बट ये पूरा सैबोटाज करने का वो था, और इसमें जो है ये बड़े विलिंगली जो है फंस गए या आंख खोल के फंसे। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानने को तैयार हूं कि केवल 100 करोड़ दिया, कुछ उन्होंने अंडर द टेबल भी दिया। ये डील ये भी बताता है कि जी इनको अपनी भी फंडिंग, पर्सनल फंडिंग भी हुई है। अदरवाइज ये 100 करोड़ जो है एक गवर्नमेंट लाइक तेलंगाना, इट इज अ रिच गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ज्यादा माने नहीं रखता था। जी। चलिए क्या कहेंगे, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अदानी का जो खेल है वो समझ में आना चाहिए कि क्या है। राहुल गांधी के करीबी लोग जो उनके इर्द गिर्द है, कुछ ही सरकारें हैं कांग्रेस की, उसको भी साधने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राहुल गांधी का जो क्रोनी कैपिटलिज्म का जो नैरेटिव है उसको ध्वस्त किया जा सके। और आज उसी की एक शक्ल आपको तेलंगाना के सीएम के साथ जो तस्वीर खिंचाई उन्होंने उसमें दिखती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।